नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है, उसका रुख करते हैं। सरपंचों के धरने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे उसका रुख करते हैं। सरपंचों के धरने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मिलने का समय दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 मार्च को सरपंचों के डेलीगेशन से मिलने का वक्त दिया है। सीएम मनोहर लाल ने सरकार बातचीत से हल निकालने का प्रयास कर रही है, कोशिश लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री ने समय दिया है सरपंचों को मिलने का। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सरपंचों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मिलने का वक्त दिया है। सरकार बातचीत से हल निकालने की कोशिश कर रही है ताकि धरना खत्म हो। मुख्यमंत्री का समय मिलने के बाद भी सरपंच अड़े हुए हैं। सरपंचों ने पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर को बाधित किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धरने के चलते आम जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो सीएम ने मिलने का वक्त दिया, बावजूद इसके धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सरपंचों का। सरकार कोशिश कर रही है कि इनको मनाया जाए, बीच का रास्ता निकले। सरकार बातचीत से हल करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने मिलने का समय दिया, बावजूद इसके सरपंच अड़े हुए हैं। सरपंचों ने पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर को भी बाधित किया है और जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विपिन परमार हमारे साथ, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए। विपिन परमार, सरकार चाह रही है कि बातचीत से समाधान निकले। अब सीएम ने भी वक्त दे दिया मुलाकात का, बावजूद इसके धरना इनका खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम चीजों के तहत जो है प्रयास किए गए। पॉलिसी बनाने के बाद भी लगातार जो ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस करने का काम किया गया। और अब जिस तरह से धरना स्थल से ना उठने को लेकर अड़िग रवैया जो है वो सरपंचों की ओर से अपना लिया गया है और मुख्यमंत्री की ओर से खुद समय दे दिया गया, यानी कि 9 तारीख जो मुख्य मांग थी कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुने, उसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से समय दे दिया गया कि 9 मार्च को वो मिलेंगे, तमाम चीजें सुनी जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी पंचकुला और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी को बाधित किए बैठे हैं सरपंच। और लोग जो अमूमन कर्मचारी वर्ग है, लोग हैं जो कि रोजमर्रा के लिए चंडीगढ़ पंचकुला में काम के लिए जाते हैं या आते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि समय देने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई फैसला इस रोड को खोलने का सरपंचों की ओर से नहीं लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री तमाम समस्याएं जो है उनकी सुनते नजर आएंगे। अब देखना ही होगा क्या कुछ रिड्रेसल जो है वो इस चीज को लेकर किया जाता है। लेकिन इस आंदोलन के कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो सीधे तौर पर आम जनमानस पर पड़ते नजर आ रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी चंडीगढ़ पंचकुला की है उसको बाधित किए हुए बैठे हैं। और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कत, जाम का परेशानी जो है वो करनी पड़ रही है, क्योंकि यही मुख्य रास्ता है जहां से एम्बुलेंसेस भी पीजीआई की ओर जाती हैं और तमाम चीजें। चलिए, सरकार ने मुलाकात का वक्त दिया, बावजूद इसके सड़क को जाम कर दिया, जिसके चलते आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। सरकार ने 9 मार्च को सरपंचों के डेलीगेशन से मिलने का वक्त दिया, बावजूद इसके सरपंच अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार कोशिश कर रही है कि बातचीत से कोई हल निकले, रास्ता निकले, और लेकिन सरपंच अड़े हुए हैं। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है। ओपीएस पर बेनतीजा रही बैठक। गठित कमेटी के साथ पेंशन बहाली संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धारीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई। 5 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ एक बैठक होगी। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करने की मांग पर वो अड़े रहेंगे, ओपीएस को लागू ही करा के रहेंगे। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सरकार ने मिलने का वक्त दिया, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि और साथ ही सरकार के अधिकारियों के बीच में यह बैठक चली, लेकिन आज की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। 5 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बैठक होगी। हमारी ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी। सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित करी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS2 CM, उनके साथ हमारी आज लंबी चर्चा चली। हमने अपनी तरफ से क्लियर सारी चीज़ें, NPS की जितनी खामियां हैं और जो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी
सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती, वो उनके सामने अपने सभी